नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के बारे में। देखिए 6.2 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 6.1 को हल करवा दिया है। अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर जाकर आप देख लीजिए। चलिए अब देखिए प्रश्नावली 6.2 में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए आकृति 6.17 में कह रहा देखने के लिए पहला और दूसरा, ठीक है, में डी ई और बी सी क्या है, दोनों समांतर है, ये कह रहा है। और पहला में कह रहा है कि ई सी और दूसरे के में ए डी ज्ञात करना है। मतलब जो पहला वाले क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन दिया है। जैसे कि देखिए पहला वाला यहाँ पे है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ई सी कहाँ है, मतलब यहाँ पे, इसको हमें फाइंड करना है। और ए डी कहाँ है, इसको हमें ये फाइंड करना है। मतलब कि ये 2 क्वेश्चन आपका है। चलिए हम हल करते हैं। चलिए अब हम पहला प्रश्न की आकृति हमने बना ली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हमें दिया है, ठीक है, ये दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो आप कहेंगे दिया है आपका ये डी ई ये समांतर है बी सी, डी ई समांतर बी सी है। और हमें ये इसका ये जो है ई सी को मान लेंगे एक्स। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब क्या होगा, अब हम करते हैं प्रमेय 6.1 से, या इसका एक और नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या 6.1 से। ठीक है, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब देखिए ये इस प्रमेय से क्या होगा, जो ये वाले भुजा होगा ए डी, यहाँ लिखते हैं हम ये लिख देते हैं ए डी बटा बी डी बी ये बी है। ठीक है, ए डी और डी बी, ठीक है, बराबर क्या होगा, ए ई बटा ई सी यही होगा। ठीक है, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसका मान रखिए, ए डी कितना है तो कहेंगे 1.5 है, बी डी कितना है तो कहेंगे 3 सेंटीमीटर है, बराबर ए ई कितना है तो 1 सेंटीमीटर है, और इसको माने हैं आप एक्स। बात क्लियर। चलिए इसको काटेंगे, 3 कम 1.5 कम 1.5 दूना 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 के बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यक्स का 1 में कराएंगे कितना होगा 1 एक्स बराबर ये 2 1 कम 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया जो हमें ई सी ज्ञात करना था। ई सी बराबर आपका 2 आंसर है। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न की आकृति देखिए आपकी किताब में दिया है, हम यहाँ पे बना नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरे का हल क्या होगा। दूसरे में हमें क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है तो आप कहेंगे वही डी ई समांतर है किसके, तो आप कहेंगे बी सी के। ठीक है, ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, और ये वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो वही थेल्स प्रमेय निकाल लीजिएगा, मतलब कि प्रमेय 6.1 से, या ए डी को मान सकते हैं एक्स, ये जो भी आपकी मर्जी हो। मान लेंगे कि माना ए डी बराबर एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम करेंगे प्रमेय 6.1 से। ठीक है, प्रमेय यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली ये ए डी, ये वाली भुजा ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी, ठीक है, दूसरा है आपका, ठीक है। तो ये ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। अब हम ए डी को क्या माने हैं, देखिए ए डी को क्या माने हम, तो यक्स माने हैं, यक्स लिखिए बराबर डी बी कितना है, डी बी कितना है आपका, तो कहेंगे 7.2 दिया है। ए ई कितना है, तो कहेंगे ए ई 1.5 दिया है, सॉरी 1.8 दिया है, 1.8 दिया है। और ई सी कितना है, ये वाला कहेंगे ये आपका दिया 5.4 दिया है। तो देखेंगे अगर दशमलव देखिए दोनों में एक ही अंक पे है, समान अंक पे है, तो आप काट सकते हो 18 कम 18, 18 तियाँ 54, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, अब देखिए हमें क्या मिला, तो कहोगे यक्स के बटा 7.2 बराबर 1 के बटा 3। यहाँ यक्स का मान चाहिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3x बराबर ये इधर जाएगा तो 7.2, यक्स का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7.2 बटा 3, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, ये लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर आपका हो जाएगा, काट देंगे तो 3 कम 3, 3 दूना 6, बचा कितना 3 चौक के 12, मतलब कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक अंक दशमलव है, दशमलव मतलब 2.4, ये आपका क्या हो गया, 1 मिनट, 2.4 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें इस प्रश्न का आंसर था। चलिए हम दूसरे अगले और प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आप आराम से देख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आराम से ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ओके। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ये तो पहला और दूसरा हो गया आपका, ये है दूसरा, ठीक है। पहले पार्ट में 2 दिया था, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। मतलब ये हमें दिया है, ये सभी भुजाओं का ये जो है ये हमें दे दिया, 3 पार्ट इसमें है, और हमें बताना है कि ये ई और एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए पहले कह दिया है हमें कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, पहले हम पी क्यू आर त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है, पहले तो फिर आगे हम देखते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर बोला है ना, ठीक है, पी यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे आर। अब क्या प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज हो गया ये, अब कह रहा है कि भुजाओं पर क्रमशः पी क्यू और पी आर पर क्रमशः क्या है, बिंदु ई और एफ है। कह रहा है पी क्यू पी आर, पी क्यू पे क्या है, ई है, ये बिंदु है आपका ई है, और कह रहा है पी आर पर क्या है, एफ है, ये बिंदु आपका एफ है, ठीक है। अब इन दोनों क्या करना है, मिला देना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये समांतर है, ठीक है, ये आपका प्रत्येक में से किसके लिए समांतर होगा ये बताना है। 3 ठो दिया है, प्रश्न को आप भली भांति पढ़ लिए होंगे। चलिए हम पहला वाला हल कर रहे हैं, पहला वाला हल करते हैं, ठीक है। पहले हमें क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, आपकी किताब में दिया होगा, ध्यान से देखना। दिया है, क्या दिया है, कहेंगे पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर दिया है, और आपका यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ई क्यू कितना दिया है, तो कहेंगे 3 सेंटीमीटर दिया है। पी एफ कितना दिया है, तो कहेंगे 3.6 सेंटीमीटर दिया है। उसी प्रकार एफ आर दिख रहा है, एफ आर कितना दिया है, एफ आर बराबर 2.4 सेमी दिया है। बात क्लियर, ये आपका दिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अगर
दिया है तो हमें चेक करना है कि ये दोनों, जब ये दोनों समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ऐसे ये वाला पी ई क्यू ए एफ और ए एफ और क्या हो जाएगा एफ आर, इस प्रकार से होगा। ठीक है, परिमेय 6.1 से। ठीक है, हमको चेक करना है कि नहीं। अच्छा, ये परिमेय 6.2 से लगेगा। ठीक है, चेक करना है ये दोनों समांतर है या नहीं, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जो पी ई है, पी ई ये वाली भुजा बटा ई क्यू, देख लेते हैं ई क्यू बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 3.9 दिया है और ई क्यू कितना दिया है आपका 3 दे दिया है। अगर काटेंगे इसको तो 3 कम 3 3 3 9 मतलब 1.3 आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, अगर इसका अनुपात भी बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे दोनों समांतर हैं 6.2 से। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या होगा, तथा पी एफ दिख रहा होगा अपना। चलिए ये पी एफ और एफ आर लेंगे। ठीक है, पी एफ, ठीक है पी एफ और एफ आर। पी एफ कितना है तो दिया है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, ये आपका ये दोनों दिया है। काटिएगा इसको तो दशमलव से हट जाएगा, कितने बार कटेगा ये आपका, कटेगा तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, आप 2 से भी काट सकते हो तो 3 बार कटेगा तो ये आपका 1.5 आ जाएगा। तो 1.3 आ रहा है इसका और इसका 1.5 आ रहा है, ये 3 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये दोनों क्या है तो समांतर नहीं होगा। ठीक है, अतः ये लिख सकते हो आप यहाँ पे कि पी ई और ई क्यू ये नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है पी एफ और एफ आर के। ठीक है, अतः आप क्या लिख सकते हो, जब बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, जब ये इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो ये वाला और ये वाला क्या है ई और एफ। ठीक है, ई और एफ क्या होगा, ई एफ और आपका क्यू आर क्या है, ये समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर क्या है, नहीं है। बात क्लियर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम इसी प्रकार से दूसरा का जो दिया है हमने लिख लिया, इसलिए लिख लिया कि थोड़ा सा समय बच जाएगा आप लोगों का। ठीक है, किताब में आप देख रहे होंगे कि क्या हमें दिया है। ठीक है, अब जो दिया है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, अब जो त्रिभुज इसमें भी आकृति हमने नहीं बनाई है, आप समझ जाइएगा पी ई। ठीक है, क्या होगा, जैसे कि आकृति तो वही है, आकृति आपकी यही बनेगी। ठीक है, इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो अलग अलग दिया है, तो पी ई और ई क्यू, जैसे कि इसमें किए हो आप, ये वाला लिए हो और ये वाला लिए हैं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा तो कहेंगे ये वाली और ये वाला क्या है, दोनों एक दूसरे समांतर हैं। बराबर आएगा तो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कहेंगे समांतर नहीं है। ठीक, चलिए तो उसी प्रकार से करेंगे। इसलिए पी ई, ठीक है, बटा ई क्यू। ठीक है, अब देखिए पी कितना दिया है, तो कहेंगे पी दिया है 4, ई क्यू कितना दिया है, ई क्यू कितना दिया है तो 4.5, तथा उसको ले लेते हैं उधर वाला पी एफ बटा एफ आर। पी एफ कितना है, कहेंगे पी एफ, एक मिनट, पी एफ नहीं लिखे क्या हम, सॉरी पी एफ इसमें तो लिखवा नहीं किया हम, पी ई नहीं है, ये पी एफ है। ठीक है, ये पी एफ है 8 सेंटीमीटर, ये पी एफ दिया है हमें 8 सेंटीमीटर और एफ आर कितना दिया है, एफ आर दिया है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पे ये
इसको कर देते हैं 4 के बटा 4.5 है। इसको अगर काटेंगे, ठीक है, या फिर इसको देखते हैं तथा आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कटेगा तो नहीं, आप इसको डिवाइड करते हैं, देखिए, चलिए, मतलब कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो 0.88 आ रहा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 0.8 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, दशमलव हट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 बटा ये जाएगा 45। इसको अगर भाग करते हैं तो ये भी कितना आएगा, 0.8 आपका आएगा। मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर ही आ रहे हैं, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हो जो परमेय 6.1 है उसका विलोम, उसके विलोम से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। आप देख सकते हो वैसे दोनों बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। इसको करेंगे इतना आएगा, इसको करोगे तो इतना आएगा, दोनों ही बराबर हैं, या आप यहीं पे कह सकते हो कि दोनों क्या है, ये बराबर हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब ये बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो आप लिख सकते हो जो पी ई है और ई क्यू, ये बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर के। तो अतः क्या है, अतः ई एफ समांतर है, ई एफ समांतर क्यू आर, मतलब दोनों क्या है, समांतर होंगे, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें दूसरा का हो गया, ये तीसरा भी वैसे ही है, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। वो हमने आपको दूसरे का जो तीसरा है आपको होमवर्क दिया, ठीक है, ज़रूर करना और कमेंट करके बताना समांतर है या नहीं। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।